नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कल आपने देखा रामचरितमानस में, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कि सबरी ने राम जी के आगे फल फूल कंदमूल रख दिए और उन्होंने प्रेम सहित खा लिए, बारंबार प्रशंसा भी की। ये आपने देखा। आज हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड में जब रामचंद्र जी सबरी के आश्रम में पधारे हैं। दोस्तों, यह प्रकरण मैं यहाँ इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब शंभूक वध की चर्चा होती है तो प्राय लोग कह देते हैं कि रामचंद्र जी सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, वो भला शंभूक को क्यों मारेंगे। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की देखने की। कल देखा रामचरितमानस में, तुलसीकृत में कहीं भी सबरी के झूठे बेर नहीं खाए हैं। ये सब बनावटी कहानी है जो ये कथा कहानी वाले सुनाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम वाल्मीकि रामायण को भी देख लेते हैं जो कि मूल रामायण मानी जाती है। आइए अरण्यकांड में देखते हैं रामचंद्र जी का सबरी का मिलन, किस तरह से रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। श्री राम और लक्ष्मण का परंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में सबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, सबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, खास बात मित्रों आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तौ कमंधेन त मार्गम पंपाया दर्शतम बने आतस्थस्तु दृशम गुह्यम प्रतीचि नवरात्मजौ। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। अब मैं आपको केवल हिंदी में ही सुनाता हूँ दोस्तों। श्लोक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए संक्षेप में ले लेते हैं। आइए सुनिएगा। पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहाँ सबरी का रमणीय आश्रम देखा। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की। इसमें सामग्री है पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय, खाने पीने का जल और खाने पीने की खाद्य वस्तु कोई जो उस समय उपस्थित रही होगी वो उन्होंने सबरी ने उनके आगे प्रस्तुत कर दी, समर्पित कर दी और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले। अब आप यहाँ ये देखने की चीज़ है दोस्तों कि वहाँ कंदमूल फल दिए और रामचंद्र जी ने खा लिए, बार बार प्रशंसा की। अब झूठे बेर खाने वाली बात वहाँ झूठ सिद्ध हो जाती है। यहाँ भी आप देखें कि इस श्लोक में कि पाद्यमाचम नियम च सर्व प्रादाद यथा विधि ताम उवाच ततो राम श्रमणीम धर्म संस्थिताम। 7वां श्लोक है ये 73वां सर्ग का। इसमें फिर बताया गया है कि फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की। इसमें कंदमूल फल का कोई जिक्र नहीं है। अब ये कोई भी सामग्री रही होगी जलपान की ये सामग्री उन्होंने समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। इसमें ये कहीं नहीं आया है कि उन्होंने खाई या नहीं खाई, विधिवत उसने अपना काम, सबरी ने अपना काम कर दिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायणा तपस्विनी से बोले। क्या कहने लगे? तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली? अब प्रश्नोत्तर होना शुरू हो गया। उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया रामचंद्र जी ने। तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? अब क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है या तपस्या बढ़ रही है, तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली है, ये प्रश्न पता नहीं रामचंद्र जी क्यों पूछ रहे हैं। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति तो है ना?
चार भाषणी यानी मीठा बोलने वाली, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली। क्या बोली? रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई आपका दर्शन करने से। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। दिव्य धाम की सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। आपकी परम दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही, आपकी कृपा से ही अब मैं अच्छे लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अच्छे लोकों में जाएगी। सबरी जाति से वर्णवाह्य होने पर भी, ये श्लोक 18, सबरी जाति से वर्णवाह्य होने पर भी, वर्णवाह्य यानी चार वर्णों के वाह्य, ये अस्पृश्य जो जातियाँ थीं, भीलाद जनजातियाँ थीं, वो चार वर्ण के बाद अतिशूद्रों में आती थीं, अंत्यज में, अंत्यवासिन में। तो वो जो है कहा गया है उनके लिए, सबरी के लिए, कि जाति से वर्णवाह्य होने पर, अछूत होने पर, अस्पृश्य होने पर, जनजाति होने पर, भील होने पर, सबरी जाति से वर्णवाह्य होने पर भी विज्ञान से बहिष्कृत नहीं थी, ज्ञान से बहिष्कृत नहीं थी। ज्ञान तो बहुत था उसमें, उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, क्या कहा? तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके इस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की छटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। यह प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। ये वेदी भी दिखा रही हैं वो जंगल में, आश्रम के आसपास। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है, यानी वो हवन की वेदी थी, आज भी जल रही है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण महर्षि मातंग जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। उनके चिंतन मात्र से, जब वो तपस्या कर रहे थे वहाँ, और जब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो उनके चिंतन करने से 7 समुद्रों का जल इस जंगल में प्रकट हो गया। वह सप्तसागर तीर्थ आज भी मौजूद है। अब कोई जगह रही होगी जिसमें 7 समुद्र आ गए होंगे वहाँ पर, उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चलकर देखिए, सप्तसागर तीर्थ। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो बलकल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। पेड़ों पर जो अपने वस्त्र नहा धो करके सुखा दिए थे, बलकल वस्त्र, वो पेड़ों पर आज भी टंगे हुए हैं, सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थीं, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थीं वे भी सुन ली।
अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। इसका मतलब बहुत वृद्ध रही होगी सबरी उस समय। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुँह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंदपूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त कर लिया। यानी सबरी पता नहीं किन कारणों से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की उपस्थिति में ही अपने शरीर में आग लगा ली और वो अपने तेजस्वी शरीर को प्राप्त कर लिया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग यानी साकेत लोक को चली गई। उसने अपने चित्त की एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। दोस्तों, ये आपने देखा कल मेरे वीडियो रामचरितमानस से, तुलसीकृत रामचरितमानस से आपने देखा था, उसमें भी सबरी ने कहीं बेर नहीं खिलाए हैं, ना झूठे बेर दिए, ना रामचंद्र जी ने खाए हैं। और आज इस वाल्मीकि प्रकरण में कंदमूल फलों का नाम नहीं है और पद्य सामग्री जो जलपान की जो सामग्री थी वो उन्होंने प्रस्तुत की और उन्होंने खाया या नहीं खाया, सत्कार किया उन्होंने जलपान दे करके। खाया या नहीं खाया इसका कहीं वर्णन नहीं है। झूठ और झूठे बेर खाने की तो बात कहीं दूर दूर तक नहीं होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की मनगढ़ंत कथा कहानियाँ इन्होंने बना दी हैं कथा कहानीकारों ने और हमारे समाज में भ्रम फैला दिया है। यद्यपि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रामचंद्र जी ने झूठे बेर खाए थे या नहीं खाए थे, लेकिन ये लोग जो है कथा कहानीकार इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैला करके इस नीच ऊंच जातवाद इस तरह से लिख लिख करके तमाम भेदभाव को बढ़ाए हुए। ढोल में पोल चैनल यही चाहता है कि ये समाज से अंधविश्वास और ये जातवाद के कारण तमाम कुरीतियाँ और तमाम ऊंच नीच और भेदभाव फैला हुआ है। ढोल में पोल चैनल इन सब का खात्मा करके एक अच्छा समाज, भाईचारे वाला समाज, सबकी इज्जत हो, सारा समाज एक रहे और हमारा भारत जो है वैज्ञानिक भारत बने, ये प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, उन मित्रों का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चैनल को अपना सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दे करके और इसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं और इस चैनल परिवार को मजबूत बना रहे हैं ताकि ये चैनल अपना काम बखूबी निभा सके। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगें अधिक अधिक मित्रों में शेयर कीजिए और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।